कोशिश अगर करनी होता पर डे अगर उनको बुकिंग चाहिए, लेट्स सपोज कॉटन में बुकिंग करते हैं या सेल का वॉल्यूम देखते हैं? सेल वाले में होता है हमारा, हम सेल वाले में देखते हैं उनको कि हमारा पर डे कितना पड़ रहा है। पर डे अगर फ़र्ज़ करें 20,000 हमको चाहिए तो कोशिश 25 की करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आसम शाह साहब। आसम शाह साहब मार्लिन एक कंपनी है, उसमें एज ए सेल्स ऑफिसर शादरा में परफॉर्म करते हैं। तो मार्केट में क्या एफ़र्ट करना पड़ी और एज ए सेल्स ऑफिसर तक पहुंचने के लिए इनको क्या तगदो करना पड़ी, उनके साथ कुछ चंद एक बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, हमारे नाजरीन उनके साथ को अपना जो आपने ज़िंदगी में एफ़र्ट की और कहाँ से स्टार्ट लिया आपने, मार्केट फील्ड में कैसे आ गए, वो चंद बातें ना आपने हमारे साथ शेयर करनी है। और सेल्स ऑफिसर तक कैसे पहुंच गए और एज ए सेल्स ऑफिसर आपको क्या क्या परफॉर्म करना पड़ता है? जी अस्सलाम भाई, जब मैंने काम मार्केटिंग शुरू की थी तकरीबन इस बात को 8 साल हो चले हैं। 8 साल पहले आप मार्केट में आए थे? मार्केट में आया था जी। इससे पहले क्या कर रहे थे आप? इससे पहले मैं शालमी में काम करता था, अपनी दुकानें थी मेरी वहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बिजनेस क्रैशेस की वजह से उसको वाइंड अप करना पड़ा फिर उसके बाद मुझे। तो इस 8 साल के वक्त में मैं सबसे स्टार्टिंग पहले मेरी जॉब थी कर्नल फूड में। कर्नल फूड में? कर्नल फूड में, ठीक। कर्नल फूड में एज ए ऑर्डर बुकर में गया था। सही। 8 साल पहले? 8 साल पहले सही। ऑर्डर बुकर गया था। उसके बाद फिर कंपनी चेंज की, सैलरीज का इशू बना। फिर उसके बाद मैं गया, कर्नल के बाद गया ओनोर बिस्किट में। ओनोर में? जी, बीबी के फूड में। ठीक हो गया। बीबी के फूड में तकरीबन कोई 8-9 महीने काम किया मैंने। बेहतरीन हो गया। उसके बाद फिर मैं गया कंडिका फूड में, निमको वगैरह ऐसे थी। उसके बाद फिर टर्नओवर किया एसपी फूड में एज ए सेल ऑफिसर। ये 8 साल का दौरानिया बता रहे हैं? 8 साल का दौरानिया बता रहा हूँ। सही हो गया। 8 8 साल में एसपी फूड में, वो भी कराची की कंपनी है, कन्फेक्शनरी आइटम है वो भी। उसमें तकरीबन मैंने कोई साल सवा साल एज ए सेल ऑफिसर ही काम किया माशाल्लाह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरता गया फिर एक्सपीरियंस बढ़ता गया हमारा। ऐसे ही है, क्योंकि पहले आपका ये वाला एक्सपीरियंस मार्केट के वाले से नहीं था। मार्केट के वाले से आपका था शाह आलम मार्केट का, जो वो वाला आपको एक्सपीरियंस था। फिर आप मार्केट लाइन में आ गए, फिर आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा आपने आगे जाने की कोशिश की। अच्छा, एक बात आपको मैं और बताता चलूं, शाह आलम मार्केट जब मैंने वाइंड अप की है उसके बाद मैंने एज ए स्पॉट सेल ज्वेलरी और टॉवल पोनी जो होती है वो, कॉस्मेटिक वगैरह जो मैंने स्पॉट सेल शुरू की है बाइक के ऊपर। वो यहाँ पे शादरा में की थी? शादरा से शुरू होता था और मंडी फैजाबाद तक गया हूँ। यहाँ से गुजरांवाले तक बाइक पे गया हूँ। सुपरस्टार हैं आप, यकीन करें। आप बोलें, आप समझेंगे कि झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप बाकायदा तौर पे अपना जो बता रहे हैं ना वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पत्तों की तक मैं बाइक पे गया हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। वो पोनिया लेके, पोनिया टॉवल वगैरह ऐसे शॉपर लटकाए होते थे ऊपर। तो रात को कभी 10 बज जाते थे आते होते, कभी 11 बज जाते हैं, कभी मतलब ऐसे। मतलब सबसे पहला जो आपने स्टार्ट लिया वो शाह आलम मार्केट से वाइंड अप किया, तो आप मार्केट में आए एज ए स्पोर्ट सेल। आपने शाह आलम मार्केट की आइटम अपने साथ में ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो बाइक पे उसको मेंटेन किया, चाहे किसी भी आइटम उसको कवर अप करके लेके जाते थे ना वहाँ पे। तो किस तरह से लेके जाना है, वो चाहे कॉटन की शक्ल में हो, चाहे वो एक कपड़े का थैला मिलता है उसमें डाल लें, तो चाहे शापर लटका लें, उसको दुकानदार तक पहुंचाना है ना, कहीं किसी कस्टमर तक लेके जाएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। 3 से 4 माह मैंने ऐसे किया है। अच्छा, 3-4 माह। तो उसका क्या रिस्पॉन्स था आपको? सही था, मतलब लेकिन वो है कि उसमें वो समझ नहीं आ रही थी, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे थे इसमें, पेट्रोल वगैरह के ये वो फिर वो एवरेज नहीं इसकी एवरेज ठीक। वो तो आपने एक तजर्बा ले लिया ना, लेकिन आप हमें ये गाइड करें कि आप उसको बेचने के लिए निकलते थे ऐसी, तो कितनी हद तक कामयाब होके लौटते थे? अल्हम्दुलिल्लाह 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 100 में से 90% माल में स्टॉक अपना क्लियर करके आता था। माशाल्लाह, क्या इतनी दूर जाने का फायदा क्या होता है जब बंदा फिर वैसे आ जाए तो।
मतलब कि एफर्ट करने बाहर इंसान ऐसे ने ही है। निकलना, तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी उसका मुकद्दर है, अल्लाह ने उसको कामयाब करना ही करना है। बिल्कुल वो ऐसे ही अपना जो है ना माइंड बना के निकले कि मैंने इसको सेल करके आना है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो सेल होती है आइटम। ऐसे ही बिल्कुल। बेहतर। तो फिर उसके बाद में जब आपने मार्लिन ज्वाइन की तो मार्लिन तो मैंने रिसेंटली अभी 2.5 से 3 साल हो गए मैंने इसको भी एज ए ऑर्डर टेकर मैंने ज्वाइन किया था। क्या बात है। फिर कंपनी ने काम देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस देखी है। उसके बाद कंपनी ने मुझे एसएस प्रमोट किया है। एसएस प्रमोट करके फिर 2-3 माह में फिर मुझे एसओ प्रमोट किया उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र इस मालिक का कि अवाम अब हमें जानती है मार्केट में। मार्केट में जाएंगे तो जानेगी ना ऐसे ही है। इंशाल्लाह। पहले मैं भी नहीं था जानता आपको कि आप कौन है, तो आप मेरे साथ आके इंट्रोडक्शन हुआ है, आप चाहे किसी कंपनी के हवाले से आए हैं, आपने आके मुझसे मिला है, तो फिर मैं जानता हूँ ना ऐसे ही। आपको। तो उसमें क्या मुश्किलात आती हैं सेल्स ऑफिसर को और एज ए ऑर्डर बुकर, वो क्या डिफरेंस है इनमें? ऑर्डर बुकर में अरसलान भाई, सिर्फ आजकल के दौर में बात कर रहा हूँ मैं, पिछले नहीं पाया, पिछले जो टाइम गुजर गया ना, वो लड़के भी मेहनती होते थे, ठीक है। आजकल में वो चीज़ नहीं है लड़कों में। वो कहते हैं कि जो लगी दुकानें हैं वो कर लें और अपना काम ख़त्म करें और चले जाएं। हमारे दौर में जब हम थे, शॉप बाय शॉप करते थे। बेहतरीन हो गया। सबसे आपने अपने माइंड में ये बात फिट कर लें कि ये सामने जो है ना वो ऑर्डर बुकर ही बैठे हैं, आप ऑर्डर बुकर से आगे निकल गए हैं, सेल्स ऑफिसर हो गए हैं, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया है, तो समझ लें कि आपके सामने ना ऑर्डर बुकर बैठे हैं नए वाले। ऐसी उनको आपने मोटिवेशन देनी है कि वो किस तरह से, ये आपकी ये मोटिवेशन काफ़ी है कि आपने एफर्ट की, आप एज ए ऑर्डर बुकर फील्ड में आए, फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपने वर्किंग प्रोग्रेस जो है ना वो आपने दी। एसओ से ऑर्डर बुकर फिर हुआ, एसओ से ऑर्डर बुकर होकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह एसएस हुआ, फिर एसओ हुआ। सही बात आजकल के जो लड़के हैं आपको पता है कैसे हैं, बात सुनती भी नहीं है किसी की। पहले जो होता था एसओ बोलता था तो सुनते थे, अमल करते थे उस चीज़ भी। आजकल तो सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं कान से। मेरे ख्याल में उस्ताद को उस्ताद मान लेना सबसे बड़ी बात है ये काफ़ी है। उस्ताद को उस्ताद मान ले तो वो उस्ताद किसी वजह से होता है, तो उसको मान लेना चाहिए। ये मार्केटिंग में मेरे नज़दीक सबसे जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक पीआर होनी चाहिए, और दूसरा आपका जो है लैंग्वेज जो आपकी है वो अच्छी होनी चाहिए, जो दुकानदार को अपनी धीमी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, जो दुकानदार को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करे आपको। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, वो गलत भी कह रहा है ना वो ठीक है, सुनना चाहिए, उसकी बात सुने फिर आप अपनी बात करें। ऐसे ही है। ये आपके अंदर मार्केट में जगह हमेशा बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती है, बेशक ऐसा ही। कभी भी नहीं जगह बनती किसी की भी। कैंडीलैंड है या मेफर है, एनीथिंग बिस्कोनी है, कुछ भी है, जगह बनानी पड़ती है। मार्केट ये आप कंपनियों को देख लें, जब स्टार्टिंग में जब नई ये आई थी तो इनको कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। ये गिगली जो है ये मेरे सामने लॉन्च हुई थी, ठीक है। बूम बूम जो बबल है इसकी, आप यकीन करें कि 0 सेल थी इसकी। अब तो बड़ी माशाल्लाह अब की बात करूँ ना, पहले की बात करूँ जब स्टार्टिंग में जब चाहे कोई कंपनी आई है यहाँ फिर मेरे सामने की बात है, मेरी सामने की बात है, एक डब्बे पे एक डब्बा इन्होंने फ्री में स्कीम दी थी, उसके बाद इसको पर लगे। बिल्कुल एफर्ट की लोगों ने। हाँ जी, कार्टन पीछे बांध के हम भी ऐसे ही करते हैं, आप देखते हैं आपको खुद कार्टन उतारने आ जाते हैं, बिल्कुल सही है, लटके शार्ट होते हैं। तो ये है कि एफर्ट करना चाहिए। एफर्ट जब तक बंदा एफर्ट नहीं करेगा सिंसियरली होके तो कुछ भी नहीं कर सकता। घर से निकलें, काम पे आए हैं तो अपने काम को समझ के कि यार ये मैंने काम परफॉर्म करना है, अपना टारगेट मेंटेन करें। ऐसे ही है डेली बेसिस के ऊपर, रोज़ाना कि मैंने आज का दिन कैसा गुजारना है, आज मंडे है तो मैंने कैसा गुजारना है, ये वाला मेरा एरिया है, उसको अपने माइंड में रखें, अपनी शॉप्स को माइंड में रखें, अपना टारगेट जो है ना उसको अचीव करने के लिए ना कोशिश करें। हम लड़कों को मैं सुबह सुबह उनको मीटिंग में यही कहता हूँ कि भाई अपना जो पर डे आपका है ना वो आप पर डे लेके चलो, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पर डे लेके चलोगे ऑटोमेटिकली आपका टारगेट जो है वो आसान हो जाएगा। कोशिश करेंगे तो ऐसे ही कोशिश अगर पर डे अगर उनको बुकिंग चाहिए, लेट्स सपोज कॉटन में बुकिंग करते हैं या सेल का वॉल्यूम देखते हैं? सेल वाले में होता है हमारा, हम सेल वाले में देखते हैं उनको कि हमारा पर डे कितना पड़ रहा है। पर डे अगर फ़र्ज़ करें 20,000 हमको चाहिए तो कोशिश 25 की करनी चाहिए। ऐसी है
1000-2000 की कैंसिलेशन भी हो जाती है। उसकी एक्स्ट्रा अगर एफर्ट करके आएंगे ना तो वो कुछ सम टाइम ऐसा होता है कोई दिन कम भी लग जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपको बाकी जो दिन है उनमें कोई ज़रूरी काम पड़ सकता है, आपने छुट्टी कर लिया, लेकिन वो आपको उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यार मैं टारगेट से नीचे जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एफर्ट अपनी जो टारगेट से ऊपर जाने वाली है ना उसको मेंटेन करेंगे तो वो इंशाल्लाह टारगेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम यही समझाते हैं लड़कों को कि अपना टारगेट लेके चलें, ठीक है, प्रोडक्ट पे अपनी फोकस रखें। इंशाल्लाह आपको जो है वो रिपीट में ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप फोकस करेंगे ना किसी चीज़ के ऊपर तो आपको वो मेहनत जो है ना वो दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आप जब दुकानदार को अपना SKU दिखा देंगे, रखवा देंगे दुकानदार के पास, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रिटर्न में आपको वो जो है सेल मिलना शुरू हो जाएगी उसकी। अच्छा, अगर सेल का वॉल्यूम ज़्यादा लेना हो तो उसमें क्या हिकमत अमली जो है ना वो अपनानी चाहिए? शान भाई, सेल का वॉल्यूम अप करने का पुलिया यही है जो जैसे हम करते रहे हैं। बिलफर्ज एक दुकानदार के पास आप जाते हैं, ठीक है, उसका आपको हर वीक बन रहा है ऑर्डर 500, 700, 1000 रुपये का। जी ठीक बेहतर। है, अब आप देख रहे हैं कि यार इसकी 2000 की गुंजाइश है, मैंने इससे 2000 का ऑर्डर निकलवाना है, कैसे निकलवाऊँ? तो फिर आप ऐसा करेंगे कि वो स्कीम जो होती है वो आप अपने पास से कुछ ऐसा उसको दें कि जैसे दुकानदार को फ़ायदा हो, जिससे सेल्स में असल में टेक्निक्स ही काम आती हैं। तकनीक ही काम आती हैं, यही चीज़ है। अच्छा। यही उनको समझाते हैं। अब कंपनी की स्कीम नहीं आ रही, आप अपनी तरफ से स्कीम लगा लो, मेंटेन करें उसको। मेंटेन करें। जो अब वो 1000 का देने वाला उसने देखना है यार मुझे 100-150 का फ़ायदा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपसे मान लेगा। किसी दूसरे से भी तो लेना है उसने, वो आपसे ले लेगा, आपका वॉल्यूम अप हो जाएगा। इसके अलावा कोई और तरीका, मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि एक दुकानदार जो है ना वो आपके 3 SKU ले रहा है, परचेज़ कर रहा है, तो एफ़र्ट ये करनी है कि वो ज़्यादा SKU आपके वो दुकान पे रखेगा तो वो फिर आपका सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा। ये नहीं तो ये नहीं हम तो ये कहते हैं लड़कों को कम से कम ना, हमारे लड़के को यही कहते हैं कि कम से कम 7 से 8 SKU आपके 10 का SKU आपके दुकान पे होने चाहिए, क्योंकि हमारी मार्लिन प्रोडक्ट में इस वक्त कमो पेश भी 100-120 SKU हैं जो एनी टाइम मौजूद होते हैं। बिल्कुल। हर कंपनी के ना कुछ 4 से 5 आइटम जो SKU है ना वही रनिंग में होते हैं, ज़्यादा SKU रनिंग में नहीं होते। 4-5 आइटम जो हर कंपनी के वो रनिंग में होती हैं। सही, उसी बेस पे आपको सेल मिलती है। ठीक हो गया। तो परफॉर्मर, एज ए परफॉर्मर आपके जो सीनियर्स हैं जी, वो आपसे सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सीनियर सेटिस्फाइड हैं। तो अभी तक उन्होंने हमें बर्दाश्त किया हुआ है। कैरी ऑन है। कैरी ऑन है। जब सेल का असूल है, जब किसी की बैड परफॉर्मेंस होती है, एक मंथ आपको वार्निंग देते हैं, दूसरे मंथ आपको वार्निंग नहीं देते, फायर ही करते हैं सीधा। बिल्कुल ठीक हो। ऑर्डर टेकर की वो परेशानी नहीं होती जो एसओ की होती है। बिल्कुल ठीक है। उसने ग्राउंड भी देखना है और स्टेडियम भी देखना है, सब कुछ देखना होता है। बिल्कुल सही। लड़के भी देखने हैं और मार्केट भी देखनी है, सब कुछ देखना होता है। फिर इसलिए एसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बेहतरीन हो गया। तो देखें, अगर कोई लड़के फील्ड में या अपनी परफॉर्मेंस में पीछे हैं तो वो उनकी नाअहली है। ऐसी है। अगर अपने से सीनियर को देखें कि यार ये हमारा सीनियर हमारे जैसे ही था, तो ये मेहनत की है, कोशिश की है और एज ए सेल्स ऑफिसर हो गया है, देन उसके बाद में ASM हो गया है, उसके बाद भी डेजिग्नेशन है ZSM है, ऐसी है, RSM है, ZSM है, NSM है। बिल्कुल। तो वो अपनी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके लिए कोशिश करेगा, उसको टारगेट को अपने प्लान करेगा, तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब जो रास्ता है ना उसको अपनाएगा, उसके लिए कोशिश करेगा तो वो वहाँ तक जा सकता है। तो ये मेंटली तौर पे उनको तैयार होना है, वो तैयार होंगे, वो ये वाला जज्बा होगा, कोशिश करेंगे तो वो वहाँ तक जा सकते हैं।